अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मुबीन भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मुयस्सर हो सके। दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है फैसलाबाद। फैसलाबाद के पुराने नाम क्या थे? फैसलाबाद में कौन सी शख्सियत ने जन्म लिया? फैसलाबाद में ख़ास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना ना हो? तो आइए तज़किरा करते हैं प्यारे शहर फैसलाबाद का। दोस्तों, फैसलाबाद इंतहाई पुराना शहर है। फैसलाबाद की डेवलपमेंट जो 1979 के बाद शुरू हुई। फैसलाबाद का नाम 1979 तक लायलपुर था। सर लॉयल के नाम से इस शहर का नाम रखा गया था। सर लॉयल के बाद शाह फैसल फैसलाबाद पाकिस्तान आए तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में फैसलाबाद के लिए बहुत सारी ग्रांट दी, जबकि उसके बाद फैसलाबाद का जो नाम था वो फैसलाबाद रखा गया। लायलपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया गया। दोस्तों, उससे पहले फैसलाबाद का क्या नाम था शायद आप में से किसी को भी मालूम ना हो। फैसलाबाद से पहले लायलपुर और लायलपुर से पहले इस शहर को सांदल बार कहा जाता था। सांदल बार उस वक़्त का नाम है जब यहाँ पर बिल्कुल नई आबादी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहली जो बिल्डिंग बनी थी वो टूडी साईं का दरबार था। उसके बाद यहाँ मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो गई। लोगों ने उसके इर्द-गिर्द आबादी बनाना शुरू कर दी। फैसलाबाद बरसगीर पाक व हिंद का वाहिद डेवलपिंग सिटी है जिसको अंग्रेज़ ने सर लॉयल ने बाकायदा प्लानिंग के तहत बनाया था। फैसलाबाद का ये एजाज़ है कि ये पहला प्लान्ड शहर है। यूनियन जैक घंटाघर है, उसके इर्द-गिर्द 8 बाज़ारों का अगर नक्शा देखा जाए तो वो एक इंग्लैंड के झंडे यूनियन जैक का नक्शा पेश करता है। फैसलाबाद एक ज़रई शहर है। अयूब ज़रई तरक्याती रिसर्च सेंटर एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रकबे के लिहाज से फैसलाबाद में है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में है जो रैंकिंग में अच्छी है। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में है। इसके अलावा फैसलाबाद में जीडीपी जो पाकिस्तान का जीडीपी है उसमें 20% रेवेन्यू जो कि खातर खा रेवेन्यू बनता है फैसलाबाद से जनरेट किया जाता है। फैसलाबाद का कुल रकबा 1594 मुरबा किलोमीटर है और इसमें से 1237 मुरबा किलोमीटर एफडीए के निगरानी करता है। फैसलाबाद से बहुत सी ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिनका तज़किरा मैं आखिर पे करूँगा। आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि फैसलाबाद में जो भी शख्सियत पैदा हुई कमाल पैदा हुई। उससे पहले तज़किरा करते हैं फैसलाबाद की रिहाइश का, फैसलाबाद के लोगों का। फैसलाबाद के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक लोग हैं। यहाँ के लोग बहुत ही खुश लिबास हैं, कारोबारी लोग हैं। फैसलाबाद में दोस्तों तारीख़ी जो बिल्डिंग हैं उनमें गुमटी चौक में बनी हुई गुमटी है, केसरी गेट है जो रेल बाज़ार में है मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से दरबार औलिया अल्लाह के मौजूद हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तारीख़ी विरसा है। फैसलाबाद ज़िला कौंसल फैसलाबाद का एक तारीख़ी इमारत है। यहाँ पर एक प्रेस क्लब भी है। फैसलाबाद का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसा कि आप सब जानते हैं। फैसलाबाद को दुनिया के नक्शे में ख़ास अहमियत हासिल है। ये इंडस्ट्रियल हब है। इसको पाकिस्तान का मानचेस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, फैसलाबाद में पैदा होने वाली ऐसी शख्सियत जो आप सुनकर हैरान होंगे उनमें सबसे पहला नाम है नुसरत फ़तेह अली ख़ान का, जिन्होंने फ़न कव्वाली की दुनिया को एक नया रंग बख्शा। उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मशहूर कालम निगार और गालम गलोच करने वाले कालम निगार का हसन निसार का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। उसके अलावा बुलबुले ड्रामा का जो मेन करैक्टर है नबील एक्टर का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। सईद अजमल फैसलाबाद की पैदाइश हैं। जो स्पिनर जादूगर हैं जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं, उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। मशहूर पॉलिटिशियन राना सनाउल्लाह साहब साबिक़ वज़ीर क़ानून फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आबद शेर अली साबिक़ वफाकी वज़ीर पानी व बिजली का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि सरेआम टीम का मेन हिस्सा, सरेआम टीम के हीरो इकरार अल हसन भी फैसलाबाद में पैदा हुए हैं। और सबसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाई, अमिताभ बच्चन का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। उनकी पैदाइश फैसलाबाद के रेल बाज़ार में हुई।
जब वो पाकिस्तान बनने से पहले उनके वालिदैन यहाँ रहते थे, तो अमिताभ बच्चन की पैदाइश जो हुई थी वो रेल बाज़ार में हुई थी, जिसका तज़किरा उन्होंने अपने एक प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में भी किया था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिले। इसको शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।